दोस्तों, देसी टिप की एक न्यू ऑनर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मेरी कहानी पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी है। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है। यह बहुत पुरानी है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुराना बात है, तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से वजह से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के तो कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बाज कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बातों बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्त रेखा में निपुण है और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चे कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। यह सुनो, अमावस की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ और बाप के इकलौते पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल थोड़ा फिर भिगा लेना और कहना, हे प्यासी आत्मा, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करे और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन ठीक 3 दिन बाद अमावस की रात थी। उस औरत ने वही किया जो बाबा ने बताया। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी लिया, और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर आ गए। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुना तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को ढल से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया यह सब, कैसे हुआ। सब लोग के लिए यह एक घटना चिंता का विषय बन गया था। जब मुखिया घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगा। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुश होना चाहिए कि इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हा हा हा,
वह फिर ऐसी हंसी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था तब पर तलवार नहीं मिला। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। मुखिया ने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा, लेकिन वह सोचने लगा कि सब लोग मुझे गलत समझेंगे और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर से अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा है। भादो यानी अगस्त की काली रात की थी। चारों तरफ से आवाज आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंग भावने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मूंछ पड़ा है और उसके धड़ वहीं पर पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी एक डायन की तरह केस किए हुए बछड़ा के खून पी रही है। फिर इस बात का पता गांव वालों को चला तो उस औरत को गांव वालों ने मार दिया और उस कुआं को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी पसंद पड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।